हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पिवट टेबल कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल के टॉपिक्स ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्लियर करवा चुका हूँ। आज हम सीखेंगे पिवट टेबल। ठीक है, तो पिवट टेबल के सिखाने के लिए आपको मैंने एक डेटा रेडी कर रखा है। ऐसे ये रैंड बिटवीन के फॉर्मूले से बनाया हुआ डेटा है। आप भी चाहें तो ऐसा डेटा बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको डमी डेटा क्रिएट करने का रैंड बिटवीन के फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं उसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे सर्च करके भी आप जा सकते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको पिवट टेबल बनाते कैसे हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली ये जैसे कि आप ध्यान से देखिए, ये डेटा है। ये डेटा बहुत बड़ा है और ये मैंने छोटा सा डेटा ले रखा है। आप मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ लाखों का डेटा होता है। तो उसको देख के किसी भी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना कि उसे आउटपुट लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम उसके लिए पिवट टेबल बनाते हैं। पिवट टेबल एक तरह का डेटा का समरी होती है और वो समरी होती है जिससे कि रिपोर्ट्स क्रिएट होती है। और उन रिपोर्ट्स का यूज़ हम बेसिकली जो डेटा में इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए किया जाता है। तो पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए और आप यहाँ पे देखेंगे तो पिवट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे। देखिए एक विंडो ओपन होके आएगी आपके सामने। इसमें पिवट टेबल रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या होगी हमारी? रेंज ये सारी होगी। ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक करिए। फिर ये पूछ रहा है नई वर्कशीट पे पिवट टेबल चाहिए या इसी वाली जिस पे डेटा है उस पे ही चाहिए। तो मैं नई वर्कशीट हमेशा रेकमेंड करूँगा और मैं खुद भी नई वर्कशीट लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे पिवट टेबल के 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये मेरे माउस को देखिएगा, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। इससे जैसे इन चारों का यूज़ करके आप जैसे चाहें वैसी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कौन सी फील्ड को कहाँ पे ड्रॉप करना है। यहाँ से ड्रैग उठाना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है, यहाँ से ड्रैग करना है, यहाँ ड्रॉप करना है। रोज में जो भी आप डालेंगे वो इस साइड दिखाई देगी, यहाँ पे यानी कि रोज में दिखाई देगी। ठीक है, और कॉलम्स में जो भी डालेंगे वो ऐसे, कॉलम्स हमारे ऐसे हॉरिजेंटली होते हैं और रोज वर्टिकली होते हैं। तो आपको अगर वर्टिकली देखना है तो कॉलम्स में डालिए और रोज में देखना है तो आप इस साइड डालिए वर्टिकली, और कॉलम्स में देखना है तो आप कॉलम्स में ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो मैं और यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखा हुआ है। वैल्यूज़ का सम भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है और परसेंटेज भी हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू वाली फील्ड होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए सेल्स और कमीशन, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो आप सेल्स को हमेशा उठा के वैल्यू में डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे तो इन्फॉर्मेशन गलत आएगी या अच्छी नहीं आएगी, जिसको आप रीड नहीं कर पाएंगे। और देखिए मंथ, मंथ होता है हमारी, मंथ को आप कॉलम में डालेंगे तब भी दिखेगा। ठीक है, अगर आप रो को डालेंगे तब भी दिखेगा। ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि आप किस टाइप का टेबल का डिज़ाइन चाहते हैं, उसके हिसाब से आप करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मंथ को मैंने यहाँ डाल दिया, लेकिन मुझे मंथ यहाँ पे पसंद है तो मंथ मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो मंथ वाइज, सेल्स एग्जीक्यूटिव वाइज समरी निकले कि किसने कितनी सेल करी है कौन कौन से मंथ में। तो मैं नेम को यहाँ पे डाल दूंगा। तो देखिए राहुल ने जनवरी के महीने में इतनी सेल करी, राजू ने इतनी सेल करी, और अक्टूबर के महीने में सुशील ने इतनी करी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन के आ गई है। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो नेम को यहाँ पे भी ला सकते हो, मंथ को यहाँ पे भी ले जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो मंथ वाइज हर एम्प्लॉय की सेल देखनी हो तो मंथ इसके नाम के पहले डाल दोगे तो देखिए मंथ वाइज एम्प्लॉय की सेल बन गई। फिर उसको और अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट के लेआउट दिए हुए हैं। लेआउट में से अगर आपको टेबुलर सेलेक्ट करिए, टेबुलर से अच्छा दिखता है, ये ऑफिसेज में यूज़ होता है।
और यहाँ से आप रिपीट कर लीजिए, तो यहाँ पे जनवरी रिपीट हो जाएगा, तो आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कॉलम आता है, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको। नेक्स्ट कॉलम आता है सिटी का, मतलब कि फिल्टर को यूज़ कैसे करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे ये वो हमने ऑल ओवर इंडिया की सेल्स देख ली। अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ भी रखेंगे उसको फिल्टर बन जाएगा, यहाँ पे उससे फिल्टर करके आप डेटा देख सकते हैं। मैं इसको ऑल्ट ऑल्ट एरो की डाउन से हमारा ड्रॉप हो जाता है ये, या फिर आप माउस से भी ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, माउस से ड्रॉप हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे देखना है कि दिल्ली में जो भी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने क्या सेल करी, तो उसके लिए आप फिल्टर्स का यूज़ करेंगे। उसके लिए फिल्टर्स का हम यूज़ करेंगे। फिल्टर्स में यहाँ पे जाइए और आप दिल्ली सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओके प्रेस करिए। देखिए दिल्ली में सुशील ने सेल करी। सिल एक ही बंदा है जो दिल्ली में है, वो दिल्ली ब्रांच में है। वो अक्टूबर में 65,451 की सेल करी और दिसंबर में 1,76,446 की सेल करी। टोटल सेल्स उसकी इतनी है। ठीक है, और मंथ वाइज आप जाएंगे तो मंथ वाइज भी यहाँ पे टोटल आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जयपुर को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मुंबई को सेलेक्ट कर लीजिए, चेन्नई सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको हर सिटी का आ जाएगा। आप एक से ज़्यादा भी फिल्टर रख सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे दो फिल्टर भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सीख लिया। अब एक और चीज़ आपको सिखाता हूँ इसमें पिवट टेबल में, वो यहाँ से डेटा ड्रैगिंग। मैंने इंसर्ट पिवट टेबल इंसर्ट करना सिखा दिया, अब डेटा ड्रैग करना सिखाता हूँ आपको। डेटा ड्रैग का मतलब कि आप पिवट टेबल पे जा रहे हैं, पिवट टेबल पे हम चले गए, तो ध्यान से देखिए, ये जो इसमें हम चाहते हैं कि ये चेन्नई है, ये लास्ट में दिखाई दे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि कर्सर पर कभी भी ले जाएंगे तो अलग अलग शेप चेंज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कर्सर देखिए, अगर ये बॉर्डर जो बना हुआ है इसके इस बॉर्डर पे लेके जाएंगे तो देखिए कर्सर का साइन जब भी ऐसा बन के आ जाए जैसे अभी बना हुआ है, तो इसको माउस का की प्रेस करिए और इसको ड्रैग करके नीचे ले आइए जहाँ पे भी आपको फिट करना है, और लाके छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, वो जो भी आप ड्रैग करना चाहते हैं वो नीचे आएगा। देखिए चेन्नई चेन्नई ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसे किसी भी फील्ड को आप ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये सिटी यहाँ पे लिखी होती और दिल्ली को मुझे एंड में ले जाना है, तो मैं यहाँ से दिल्ली को भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसको फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट का। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में हम मान लीजिए कि सेल हमारी यहाँ है, मुझे देखना है कि सबसे हाईएस्ट कौन सी सिटी ने सेल करी, तो यहाँ पे किसी भी नंबर वाली वैल्यू पे जाइए, यहाँ पे डेटा में जाइए और यहाँ से मान लीजिए कि हाईएस्ट सेल मुझे ऊपर दिखानी है या लोवेस्ट ऊपर दिखानी है, तो मैं जैसे मर्जी, मैं हाईएस्ट से लोवेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए हाईएस्ट सेल ऊपर आ गई और लोवेस्ट नीचे आ गई, और इसके ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर, मैंने आपको सिखा दिया। फील्ड सेटिंग हमारी यहाँ से होती है। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। तो ये वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आप जाएंगे तो ये अभी हमारा सम आ रहा है। अगर इसका काउंट देखना है तो काउंट पे क्लिक करके ओके करिए। देखिए इनका काउंट हो गया, जयपुर 4 बार लिखा हुआ है हमारे डेटा में, चेन्नई 4 बार लिखा हुआ है, आगरा 5 बार लिखा हुआ है, टोटल 25 रोज है, ये आपको पता चल गई। यहाँ से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, इसका मिन मैक्स भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो कर सकते हैं। देखिए एवरेज ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से फील्ड सेटिंग भी कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा, जैसे कि सेल्स करी इन्होंने तो इनको कमीशन भी मिला होगा, तो इस कमीशन को मान लीजिए कि आप परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं इसी में, तो मैं क्या करूँगा, कमीशन यहाँ पे ले लूँगा। एक तो तरीका है कि इसको मैं
कहीं और पेस्ट स्पेशल करूँ और यहाँ पे कमीशन का फॉर्मूला लगाऊं, कमीशन डिवाइडेड बाई सेल्स, तो